Hello friends, my name is Surbhi and I welcome you all to Navigate Prime. Well, अभी हम बात कर रहे हैं CUET की और CUET एक काफ़ी डाउट है क्योंकि पेपर पहली बार हो रहा है तो किसी को पता नहीं है कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चंस आने हैं। पर इतना ना डाउट की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि साइट पे सारा कुछ गिवन है। अच्छा, साइट पे तो सारा कुछ गिवन है, ठीक है, पर मैम हमें थोड़ी सी क्लियरिटी चाहिए एज इन कि क्या आने वाला है। हर बार क्या होता है ना, ये मैं ही बोलती हूँ कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि पहले 5 से 10 साल के पेपर पढ़िए, उनको एनालाइज कीजिए, फिर आप देखिए। ओनली वॉचिंग द सिलेबस, सिर्फ एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो जाना और फिर उस बेसिस पे पढ़ाई शुरू कर देना, दैट्स नॉट हाउ यू शुड अप्रोच इट। यू शुड अप्रोच एनी एग्ज़ाम कि आप पहले एक बार पिछले 5-10 साल के क्वेश्चन पेपर देखें, फिर आप देखें कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं और फिर आप वैसे अपनी प्रिपरेशन शुरू करें। अब ये एग्ज़ाम तो पहली बार ही होने वाला है। हाँ, इसके पहले एक बार हो चुका है पर बहुत ही छोटे लेवल पे हुआ था। इस बार 45+ यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिलेगा बाय CUET, तो बहुत ही ब्रॉडर लेवल पे होने वाला है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एज इन कि क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, कितने ऑब्जेक्टिव होंगे। सी, आप इस सारी एम्बिग्यूटी को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए ना मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या होगा हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। देखिए, पहले तो मैंने आपको जैसे बताया था कि 3 सेक्शन होने वाले हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। अब देखिए, 3 सेक्शन में हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। 3 सेक्शन में हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। इसमें पहले एक बार समझ लीजिए कि किस तरीके से सेशंस में हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आपको आपके डोमेन स्पेसिफिक कौन कौन से सब्जेक्ट्स में क्या क्या फिल करना है, कैसे आपको चूज़ करना है। अभी वी विल बी प्राइमरीली टॉकिंग अबाउट हाउ टू चूज़ योर सब्जेक्ट्स। आपको अपने सब्जेक्ट्स कैसे चूज़ करने होंगे। सी, हम वीडियो सीरीज़ लेकर के आएंगे और काफ़ी बातें करेंगे। सिलेबस क्या होने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि अभी सब कुछ एक्सपेक्टेशन में ही है। अभी हर कोई सिर्फ एक गेस मार रहा है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, क्योंकि दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम जब इतने ब्रॉड लेवल पे CUET एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है। पर साइट में जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है वो हम सिंप्लीफाई करके आपको नंबर ऑफ़ वीडियो सीरीज़ में प्रोवाइड करते रहेंगे। तो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरीके से सेक्शंस में डिवाइडेड है हमारा एग्ज़ाम। देखिए, सबसे पहले तो 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन 3। चलिए, अब देखिए, बिफोर बीइंग डोमेन स्पेसिफिक कि आप PCM से हैं, आप PCB से हैं, आप ह्यूमैनिटी से हैं, आप कॉमर्स से हैं, तो आपको कौन सा सेक्शन का एग्ज़ाम देना होगा, कौन सा नहीं देना होगा। हम एक बार समझ लेते हैं कि इन सेक्शंस में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, देखिए, जो हमारा सेक्शन A है, ये है लैंग्वेज। ये है लैंग्वेज, ये कंपलसरी टू ऑल है, चाहे आपका डोमेन सब्जेक्ट कुछ भी हो, बी एट ह्यूमैनिटी, बी एट मैथ साइंस, बी एट कॉमर्स, एनीथिंग, यू हैव टू गिव सेक्शन 1। सेक्शन 1 में क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज में भी 2 सेक्शन है। सेक्शन 1 के सब सेक्शन है, सेक्शन A एंड सेक्शन B। अब सेक्शन A में क्या है? सेक्शन A में है 13 लैंग्वेजेस, सेक्शन B में है 19 लैंग्वेजेस। जो मेरे सेक्शन A की 13 लैंग्वेजेस हैं ये कंपलसरी हैं। जो मेरे सेक्शन A की 13 लैंग्वेजेस हैं ये हो जाती है कंपलसरी। इसमें मेन इंग्लिश एंड हिंदी। देखिए, 13 लैंग्वेजेस हैं। मोस्टली आप जो भी एक लैंग्वेज, देखिए, ज़्यादातर हमने अपनी सारी स्टडीज़ की होती हैं या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में। अब आपने कोई भी एक लैंग्वेज जो चूज़ कर ली, बाकी के 2 सेक्शन आप उसी लैंग्वेज में देंगे। सपोज़ मैंने सेक्शन 1 में A में इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ की, तब जो मेरे बाद के 2 सेक्शंस हैं उसमें भी मैं इंग्लिश लैंग्वेज में ही एग्ज़ाम लिखूँगी। जो मेरा डोमेन सब्जेक्ट होगा उसका एग्ज़ाम भी मैं इंग्लिश में ही लिखूँगी और जो जनरल सेक्शन होगा वो भी मैं इंग्लिश में ही लिखूँगी। अगर मैंने हिंदी चूज़ किया तो बाकी 2 भी मैं हिंदी में ही लिखूँगी। ये समझ में आया? हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुरभि एंड आई वेलकम यू ऑल टू नेविगेट प्राइम। वेल, हम किसकी बात कर रहे थे? CUET की। इन कंटिन्यूएशन विद आवर टॉक्स ऑफ CUET। अभी हमने देखा कि एक बहुत ही बूम बना हुआ था, क्या है CUET, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा। एक तो पहली बार हो रहा है, प्लस 45+
यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट करा रही हैं, 45 प्लस यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट करा रही हैं। और जितने भी 12th के बाद के बच्चे हैं जिन्होंने अभी 12th का एग्ज़ाम लिखा है, सारे बच्चे ये एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, सारे बच्चे एग्ज़ाम लिखने वाले हैं। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो गया, बहुत ही ज़्यादा लोग आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद 12th के मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं। जी हाँ, आपके 12th के परसेंटेज मैटर नहीं करते। लेट मी टेल यू, सी आपने अपने 12th में जो भी परसेंट लिए हो, बी एट 90%, बी एट 50%, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 90% वाला 50% वाला दोनों एक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको मेहनत करनी है। आपने अगर 12th का पेपर थोड़ा सा बिगाड़ भी दिया है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये पेपर नहीं बिगाड़ना अपना, क्योंकि CUET में आपके कितने परसेंट आए, CUET में आपके कितने परसेंट आए वो मैटर करेगा। 12th में कितने परसेंट आए वो मैटर नहीं करेगा। चलिए ठीक है, ये तो हम समझ गए। तो अब ना हम वीडियो की सीरीज़ लेकर के आएंगे कि कैसा एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है, कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखो अभी तो सब कुछ अभी तो सब कुछ ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है और हर कुछ एक ब्लाइंड गेस है। पर अगर आपको ब्लाइंड गेस भी करना है तो आप एक बार सिलेबस देखिए, एक बार साइट पे चलते हैं अपन और सिलेबस देखते हैं। चलिए एक बार हम चलते हैं पहले साइट पे, है ना। ये रही मेरी साइट और ये रहा मेरा सिलेबस। 1 सेकंड, ये देखिए मैं आपको सीधा साइट पर लेकर के आई हूँ, है ना। ये रही हमारी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2022। साइट में हम सीधा सिलेबस पे चलते हैं। अगर हम सिलेबस पे देखें, यहाँ पे सब कुछ गिवन है, यहाँ पे सब कुछ गिवन है। ये सारे सिलेबस है मेरे डोमेन सब्जेक्ट के, ठीक है। अकाउंट्स का, एग्रीकल्चर का, फिर बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, कंप्यूटर साइंस का, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, क्या सिलेबस रहेगा ये तो हमारे सिलेबस। चलिए, पर सिलेबस से पहले एक बार हम अपने पैटर्न को समझ लेते हैं। हम एक बार समझ लेते हैं कि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, फिर हम समझेंगे कि सिलेबस क्या है। अच्छा, सिलेबस में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हमने 12th में पढ़ा है, जो हमने 12th में पढ़ा है वही आएगा। जो हमारा डोमेन सब्जेक्ट है, डोमेन सब्जेक्ट में से जो हमने अपने 12th क्लास में पढ़ लिया है वही आएगा। अब हमें कैसे चूज़ करना है फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, हमें कैसे सब्जेक्ट्स चूज़ करने अपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, पहले हम एक बार वो देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या सिलेबस है और फिर हमारी प्रिपरेशन शुरू हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। तो देखिए हमारा एग्ज़ाम जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 में अगेन ये है मेरा लैंग्वेज। सेक्शन 1 है लैंग्वेज, जो फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, A एंड B। अब A में है मेरी 13 लैंग्वेज। ये जो 13 लैंग्वेज है ये है कंपलसरी, और ये जो 19 लैंग्वेजेस हैं ये है ऑप्शनल। क्या मतलब होता है इसका, मैं समझाती हूँ आपको। देखिए, जो सेक्शन A में मेरी 13 लैंग्वेजेस हैं उसमें से मैं एक लैंग्वेज चूज़ करूँगी। सपोज़ कीजिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की लैंग्वेज होती है इंग्लिश, या फिर आपकी लैंग्वेज है हिंदी। आपकी लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी, अगर इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज है, सपोज कीजिए कि इंग्लिश है, आपने सेक्शन 1 में इंग्लिश चूज़ की, तो आप सेक्शन 2 और सेक्शन 3 वो भी इंग्लिश में ही लिखेंगे। सेक्शन 2 है आपका डोमेन सब्जेक्ट का और सेक्शन 3 है आपका जनरल सब्जेक्ट का। अब देखिए, सपोज़ मैंने सेक्शन 1 में इंग्लिश चूज़ की, तो जो मेरा फर्स्ट पेपर होगा वो तो मैं नो डाउट इंग्लिश में ही लिखूँगी, पर मेरे जो बाकी के 2 सेक्शंस हैं वो भी मैं इंग्लिश में ही लिखूँगी। अब मेरे बाकी के 2 जो सेक्शंस हैं उसमें क्या क्या होगा, उसमें होगा मेरा एक डोमेन सब्जेक्ट और एक जनरल सब्जेक्ट। जो डोमेन सब्जेक्ट है इसमें है मेरे 27 सब्जेक्ट्स। 27 सब्जेक्ट्स, कौन से 27 सब्जेक्ट्स, जो मैंने आपको दिखाए थे। ये देखिए, ये है मेरे 27 सब्जेक्ट्स, ये है मेरे 27 सब्जेक्ट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम अकाउंट्स, एग्रीकल्चर, है ना, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस। ये आप जाते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि क्या है आपके सब्जेक्ट्स। मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, फिज़िकल एजुकेशन, है ना, कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके डोमेन सब्जेक्ट। अब देखिए, डोमेन सब्जेक्ट हैं 27, जिसमें से आप 6 मैक्स चूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स आप चूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम। अब सपोज़ कीजिए कि मैं PCM की हूँ, ठीक है, सपोज़ कीजिए कि मैं PCM की हूँ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अगर मैं PCM की हूँ और सपोज़ कीजिए कि मेरा ऑप्शनल बायो था, तो मैं PCM चूज़ कर सकती हूँ, साथ में मैं बायो भी चूज़ कर सकती हूँ। अभी भी 4 सब्जेक्ट हुए हैं।
2 सब्जेक्ट में और चूज़ कर सकती हूँ। सपोज़ कीजिए मैं PCM की हूँ, मेरा ऑप्शनल बायो है और मुझे हमेशा से इंटरेस्ट रहा है हिस्ट्री पढ़ने का, या मुझे हमेशा से इंटरेस्ट रहा है पॉलिटिक्स पढ़ने का, तो मैं इसके साथ हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स ये दोनों भी चूज़ कर सकती हूँ। अब देखिए डोमेन सब्जेक्ट में इतनी ज़्यादा लेवरेज आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है कि आपका मेन सब्जेक्ट भले चाहे PCM हो या भले चाहे PCB हो, आप ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स भी ले सकते हो, आप कॉमर्स के सब्जेक्ट्स भी ले सकते हो। अगर मुझे अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट आता है तो यहाँ मैं अकाउंट्स भी ले सकती हूँ, है ना। अगर मुझे एंटरप्रेन्योरशिप सीखना है तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप भी ले सकती हूँ। यहाँ पे काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। अगर आपने अभी 12th पास की है और आप सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना है, मैं सपोज़ कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा हूँ पर मुझे इंटरेस्ट तो ह्यूमैनिटीज़ में भी आता है या मुझे एंटरप्रेन्योरशिप भी सीखनी है, तो आप अपने डोमेन सब्जेक्ट में वो भी चूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से फॉर्म फिल कीजिए, एक बार ठीक से देखिए डोमेन सब्जेक्ट आपके कौन कौन से हैं, आपको क्या क्या चूज़ करना है, आप आगे क्या क्या पढ़ना चाहते हैं, अपने ऑप्शंस ओपन रखिए। अभी आपके पास बहुत वाइड रेंज है तो उसका पूरा यूज़ कीजिए, ठीक है। उस हिसाब से 6 सब्जेक्ट चूज़ कीजिए। 3 तो आप वो रखिए जो आपके मेन सब्जेक्ट्स थे, है ना। हर किसी को 3 मेन सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, वो रखिए। उसके साथ आपको जो भी सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं वो सब्जेक्ट्स आप ऐड कीजिए। जब आपको 6 सब्जेक्ट्स का लेवरेज मिला हुआ है तो आप पूरे 6 सब्जेक्ट्स चूज़ कीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारा डोमेन सब्जेक्ट। अब इसके बाद आता है जनरल। सेक्शन 3 होता है हमारा जनरल। इसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, जनरल रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ये आने वाले हैं 8th क्लास के लेवल के। एग्जैक्टली जो मैथमेटिक्स आने वाली है, डरिए मत, बहुत ही ईजी, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम, पावर, वर्क, ऐसे बहुत ईजी क्वेश्चन आने वाले हैं जो आएंगे 8th क्लास के लेवल के, है ना। तो अब इसमें आपको देखना है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं और उस यूनिवर्सिटी में क्या क्या आपको स्पेशलाइजेशन मांगी गई है। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको बोलते हैं कि आप सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ही सॉल्व कीजिए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बोलते हैं कि सेक्शन 1 और सेक्शन 3 से काम चल जाएगा। देखिए, जब आप फोकस कर रहे हैं CUET पे, तब आपको फोकस करना चाहिए कि आप तीनों सेक्शंस अटेम्प्ट करें। अगर सपोज़ कीजिए, मैं एग्जांपल से समझाती हूँ, आप एक PCM के स्टूडेंट हैं, तो आपका काम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से भी चल जाएगा। आपने एक लैंग्वेज ले ली, से बी इट इंग्लिश, उसके बाद आपने डोमेन सब्जेक्ट में अपना PCM ले लिया, 3 सब्जेक्ट आपने और ले लिए, इससे आपका काम चल जाएगा। पर अगर आप चाहें तो अपना स्पेक्ट्रम ब्रॉडर कर सकते हैं। कैसे? आपने अगर जनरल के भी कोई सब्जेक्ट्स ले लिए तो आपने यहाँ पे PCM लिया, देखिए यहाँ पे आपने PCM लिया, PCM के साथ आपने हिस्ट्री ले लिया। अब आपने अगर हिस्ट्री ले लिया है तो आपको देखना है कि किस यूनिवर्सिटी में आपको सेक्शन 3 भी मांगा है, जनरल भी मांगा है, तो इसे भी फिल कीजिए और इसके भी एग्ज़ाम दीजिए और अपना एडमिशन का स्पेक्ट्रम ब्रॉड कीजिए, है ना। अभी तक आप सिर्फ उस यूनिवर्सिटी में जा सकते थे जहाँ पर PCM अलाउड था, पर अब आप वहाँ पर भी जा सकते हैं जहाँ पे आप PCM के साथ ह्यूमैनिटी भी ले सकते हैं। तो तीनों सेक्शन फॉर्म फिल करते टाइम हमें तीनों सेक्शन फिल करने हैं, ठीक है, तीनों सेक्शन फिल करने हैं। एक बार फिर से, अगर आप थोड़ा सा यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक है तो एक बार जाइए और देखिए कि किस यूनिवर्सिटी में क्या स्पेशलाइजेशन मांगे गए हैं और फिर उस हिसाब से फिल कीजिए। जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ही मांगा गया है, कुछ यूनिवर्सिटी में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ही मांगा गया है, 1 and 3 ही मांगा है, 1 and 3 ही मांगा है, 2 नहीं मांगा है। उस यूनिवर्सिटी में आप देखिए, अगर आपने 1 और 2 भरा और सपोज़ कीजिए कि DAVV का ही एग्जांपल ले लेते हैं, DAVV में ही अलग अलग कोर्सेज़ के लिए अलग अलग सेक्शंस मांगे गए हैं। पर अगर आप तीनों सेक्शन फिल करते हैं तो आप मोर देन 1 कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अगर देखिए DAVV में अलग अलग कोर्सेज हैं, है ना, अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग सेक्शन फिल करना है। अगर आप एक टेक्निकल स्टूडेंट हैं तो वो आपसे इंग्लिश एंड मतलब आपका जो लैंग्वेज स्पेसिफिक कोर्स है वो और आपका डोमेन स्पेसिफिक जो है सिर्फ वो पूछेंगे, जनरल नहीं पूछेंगे। पर अगर आप जनरल दे देते हैं तो सपोज़ कीजिए कि आपको अपनी ग्रेजुएशन करनी है हिस्ट्री ऑनर्स में या इंग्लिश ऑनर्स में, लिटरेचर ऑनर्स में आपको कुछ करना है, या सपोज़ कीजिए कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ करना है, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे।
समझ में आ रहा है? अगर आप तीनों सेक्शन को फिल कर देते हैं तो आपके पास एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम होगा इन ऑर्डर टू चूज़ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है फर्दर। आई होप कि इससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि आपको कैसे सेक्शंस चूज़ करने हैं और कैसे आपको यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक सेक्शन चूज़ करने हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है आपके स्पेसिफिकली डोमेन स्पेशल सब्जेक्ट में और जनरल में हमारा सिलेबस क्या है और हमें उसके अकॉर्डिंग कैसे प्रिपरेशन करनी है। चलिए, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स डू कमेंट इट डाउन बिलो। आप कमेंट कीजिए अगर आपको अभी भी कोई डाउट है। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन योर कमेंट्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।